this video we saw that India has abundance of natural resources. ठीक है, हमारे पास में human resource बहुत है, natural resource बहुत है, but still इंडिया के environment का state जो है उसकी हालत जो है बुरी है ना. अभी भी हम लोग बहुत सारे challenges face कर रहे हैं. अब वो क्या challenges हैं, that is challenges to India's environment, which are these challenges and to what extent they have affected India's environment. Let's have a look at that. Now, air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation and wildlife extinction are some of the most pressing environmental concerns of India. The priority issues identified are land degradation, मतलब land का खराब होना, then biodiversity loss, that is animals, birds, ये सब biodiversity में आते हैं तो इनका loss, then degradation of forest or deforestation, that is पेड़ काटना, then water pollution, soil erosion and air pollution. These are some challenges that India is facing currently, and to what extent we are facing, let's have a look. So first topic अपना है, that is land degradation. Now land degradation refers to a decline in the overall quality of soil, water or vegetation conditions commonly caused by human activities. देखो हम जो environmental damage cause करते हैं ना वो सिर्फ किसी एक चीज़ को affect नहीं करता, ओवरऑल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है, अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के टाइम पे, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज हियर एंड देयर. अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, रिवर्स हमारी जो है वो पल्यूट हो रही है. ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं. पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना कम कर दिया लोगों ने, तो जिसकी वजह से गैसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें. तो ये क्या करता है, ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, देन वाटर, वेजिटेशन कंडीशन, दैट इज हम डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं. wherever we see land we want to have buildings, we want to have big huge buildings, है ना, टॉल स्ट्रक्चर्स बनाने हमें बस, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स, बर्ड्स हैं, दे आर गेटिंग अफेक्टेड. तो क्या होता है, वेजिटेशन की कंडीशन खराब होती है. देन कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये कॉमनली किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. Now, it occurs through natural and man-made processes of wind erosion, water erosion and water logging. क्या बोला जा रहा है, नेचुरल प्रोसेस भी होता है. ठीक है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो भी लैंड में से इरोजन होता है, तो भी अच्छी मिट्टी यहाँ से वहाँ चली जाती है. ठीक है, ये सब भी होता है. तो नेचुरल प्रोसेसेस तो होते ही हैं, बट मैन मेड प्रोसेसेस की वजह से भी क्या होता है, विंड इरोजन होता है. ठीक है, विंड ज़्यादा लगती है तो अच्छी फर्टाइल सॉइल जो होता है वो चला जाता है. ठीक है, देन वाटर इरोजन होता है, एंड देन वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग मतलब कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग. ठीक है, हमारे सॉइल का कैपेसिटी, वो सब भी अफेक्ट हो रहा है. In India, land suffers from different types of degradation, mainly because of unstable use and inappropriate management practices. मेजॉरिटी यहाँ पे क्या है ना, हमारे फार्मर्स को एक्चुअली में नॉलेज नहीं है कैसे यूज़ करना है, और फार्मर्स ही जो लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट people are not actually respecting the land, they are throwing garbage here and there. तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे अनस्टेबल यूज़ है लैंड का, पहली बात तो, प्लस हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं. तो अगर लैंड जो है, लैंड किससे चलता है, एक्चुअली में ट्रीज़ हैं जो अच्छा सॉइल संभाल के रखते हैं, राइट. ट्रीज आर होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, बट हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, गार्बेज फैला रहे हैं, प्लस हमारे जो एक्चुअली में फार्मर्स हैं उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज़ करना चाहिए लैंड का. तो हम कर रहे हैं अनस्टेबल यूज प्लस इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. हमें लैंड को मैनेज करना नहीं आता कि अगर लैंड खराब भी हुआ तो उसे वापस हील कैसे करेंगे, वापस लैंड की क्वालिटीज कैसे लाई जाए, है ना. ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत कम फार्मर्स है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिनका लैंड एक्चुअली में धीरे धीरे हील हो रहा है. बिकॉज आप जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हो लैंड उतनी ख़राब होती है, तो लैंड को हील करने के लिए भी टाइम चाहिए. तो हमारे पास में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी नहीं है. Then such kind of degradation leads to the loss of invaluable nutrients and lower food grain production. क्या होता है, लास्ट में आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहती है. दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर एज इट यूज टू. ठीक है, जितना वो कर सकती थी उतना अब उसका पोटेंशियल नहीं रहा. प्लस क्या होता है, जो फूड ग्रेन होता है ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है. Poor land use practices are responsible for the rapid land degradation in India. Poor land use practices. Land को बराबर हमें यूज करना नहीं आता है. That's why we are facing land degradation, especially in India. Now,
कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्यों होते हैं, मैंने तो आपको 2-3 ही कॉजेज बताए। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजॉरिटी कितने सारे कॉजेज है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। फर्स्ट वन बीइंग लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इफ यू कट ट्रीज, वेयर विल दीज एनिमल्स एंड दीज बर्ड्स रिसाइड, वेयर विल दे गो? अगर आप फॉरेस्ट ही हटा दोगे बहुत सारा तो वो कहाँ जाएंगे? तो क्या होता है, वेजिटेशन का लॉस होता है। दे डू नॉट हैव होम्स, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, सो वी आर लूजिंग vegetation due to deforestation. So now overgrazing, that is grazing of natural pastures at stocking intensities above the livestock carrying capacity. क्या बोला जा रहा है, नेचुरल पैस्चर्स पे जाके लाइवस्टॉक जो है ना वो ज्यादा ग्रेजिंग कर रहा है, दैट मीन्स ज्यादा खा रहा है वहां पे, या फिर लेट्स से एक ही लैंड पे बार बार आप ग्रेज करवाने लेके जा रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर ग्रेजिंग। जहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए फिर छोड़ोगे नहीं, उसके पहले ही आपको अलग अलग लोकेशंस पे अपनी कैटल्स को लेके जाना चाहिए। थर्ड वन इज एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है, पीपल गो एंड लिव इनटू द फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है, एनक्रोचमेंट होती है। देन नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, हमें पता है सॉइल खराब हो रहा है लेकिन सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। अगर हम लेट्स से हमें यहाँ पे लैंड बिल्ड करनी है और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कोई ऐसा एरिया लो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बिल्ड करना, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करो, कोई तो मेजर लेना पड़ेगा हमें सॉइल को कंजर्व करने के लिए। प्लस इफ वी नो कि कोई ऐसा एरिया है लेट्स से जहाँ पे हमें प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ से हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ कैन वी गो फॉर सच आर्किटेक्चर मीन्स जहाँ पे हम लोग साथ साथ में लैंड, हम कुछ प्लांट्स भी प्रोटेक्ट कर पाए और साथ साथ में हम लोग बिल्डिंग्स भी बना पाए। तो कुछ नेचर फ्रेंडली या इको फ्रेंडली मेजर्स हों, कुछ सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स, स्पेशली सॉइल को सेव करने के मेजर्स लेने हैं। दैट्स वाई आजकल एक बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है सदगुरु का, सेव सॉइल, है ना, तो वहाँ पे हम सॉइल को सेव करने के बहुत मेजर्स ढूंढते हैं। नाउ अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, क्या बोला जा रहा है, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड मतलब है ना ट्रीज को कट करके उसको यूज करते हैं फ्यूल वुड की तरह, ठीक है। देन फॉडर एक्सट्रैक्शन होती है, बहुत सारा खाते हैं वहाँ पे, ठीक है, फॉडर दैट मीन्स बहुत सारा आप वहाँ पे लेके जाते हो अपने एनिमल्स को या अपने कैटल्स को, तो फॉडर एक्सट्रैक्शन हो रही है। लोग क्या करते हैं, घास फूस लेके आते हैं अपने एनिमल्स के लिए वहाँ से, तो फॉरेस्ट में कुछ बचता नहीं है। देन इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, हमने क्रॉप रोटेशन पढ़ा है। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है, क्रॉप्स को अलग अलग सीजन्स में लेके आना। अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन मतलब उनको पता ही नहीं कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, या अपने लैंड पे कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, कौन सा वेजिटेबल है, कौन सा फ्रूट ग्रो करना चाहिए। अगर आप गलत ग्रो करते हो तो भी क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। नेक्स्ट इज indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizer and pesticides. We still know many farmers have not yet shifted to organic farming. अभी भी वो organic farming नहीं कर रहे हैं। Many of them are still using fertilizer and pesticides which in long term damages the land. Improper planning and management of irrigation system. प्लानिंग नहीं है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो भी लैंड बैरन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वाटर दोगे तो भी लैंड खराब हो जाएगी, है ना, सॉइल खराब हो जाएगा। सो क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी। ग्राउंड वाटर मीन्स क्या, जो ग्राउंड के अंदर पानी होता है, रेन आती है, हमारा ग्राउंड सोक करता है वाटर, तो वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। Now people are actually digging so many tube wells और so many canals के, है ना, हमारा जो लैंड है उसकी कैपेसिटी से एक्सेस हमने डिग कर लिया है, ठीक है, उसको रिस्टोर तो होने दो, वापस से रिचार्ज तो होने दो, नहीं, पीपल आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग एंड दे आर जस्ट डिगिंग अप सो मच कि, है ना, वाटर जो है वो अंदर खत्म हो गया है। देन पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल। ऑफ कोर्स हमने देखा था डायकोटोमी ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्या लिखा था हमने कि पुअर पीपल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभार हार्म भी होता है व्हाइल यू आर यूजिंग इट, ठीक है, तो वो बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं चीज़ें यहाँ पे। द लास्ट वन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन में ये भी हो सकता है, लेट्स से जब फार्मर्स के पास में कोई ऐसे फार्मर्स है जिनके पास में परमानेंट लैंड नहीं है, वो कहीं पे फार्मिंग करते हैं, फिर उनको लगता है कि अब ये दो तीन सीजन्स तो निकल गए, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्शन हुआ, पर अब ये लैंड इनफर्टाइल हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रही, तो वो लोग अपना एग्रीकल्चर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब तक इस लैंड पे कल्टिवेशन नहीं हो रहा, मतलब ये लैंड हील हो रहा है,
पर ये टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। ये लैंड को हील होने के लिए ये कम टाइम है, 2-3 सीजन्स तो फटाफट निकल जाएंगे, है ना, 1 ईयर तो आराम से निकल जाएगा, पर लैंड हील नहीं हो पाती है उतनी जल्दी, क्योंकि वापस फार्मर्स यहाँ पे कल्टीवेशन करने आ जाते हैं, राइट। तो ये कम टाइम होता है लैंड को हील होने के लिए। प्लस कुछ जगहों पे ये प्रैक्टिस होती है स्लैश एंड बर्न। लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास में लैंड नहीं है तो वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन जो होती है, जो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रो हो रहा था, उसको कट कर देते हैं, ठीक है, उसको बर्न करते हैं लैंड को, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, फिर ऐश फर्टिलाइज्ड वाली लैंड में वो लोग अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए ये अलग चीज़ है, लॉन्ग टर्म में बार बार अगर लैंड पे आप बर्न करते रहोगे तो लैंड धीरे धीरे अफेक्ट होगी और बाद में लैंड बैरन भी हो सकती है। सो द लास्ट वन वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, आप बचपन से पढ़ रहे हो। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स का कट करना, ठीक है, ज़्यादा प्लांट्स कट करना। Deforestation involves the permanent destruction of indigenous forest and woodlands. Indigenous मतलब हमारी कंट्री में ऑलरेडी जो फॉरेस्ट है उसको कट करके वहाँ पे कुछ और ग्रो करना या कुछ और बनाना। Then it refers to cutting, clearing and removal of rainforest where land is thereafter converted to a non-forest use. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि फॉरेस्ट को कट करके, यहाँ पे फॉरेस्ट लगेगा ही ना आपको दिन में कभी फॉरेस्ट था यहाँ पे, ठीक है, कट कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं पूरा और उसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए यूज किया जाता है। नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब क्या, बिल्डिंग बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है, रोड्स बन जाएंगे वहाँ पे। तो फॉरेस्ट को हम लोग कट करके नॉन फॉरेस्ट चीज़ों के लिए उसको यूज करते हैं। नाउ deforestation is rising at such a rapid scale that it has disturbed the ecological balance of the country. Do you know why actually deforestation is rising? इकोलॉजिकल बैलेंस तो खराब हो ही रहा है उसकी वजह से, पर डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रही है? मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, लोगों को अर्बनाइजेशन लानी है तो, और वो क्या कर रहे हैं, रैपिड स्केल पे लाना चाहते हैं। कोई भी लैंड खाली नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मुंबई देख लो, मुंबई हैज सो मेनी टॉल स्ट्रक्चर, सो मेनी बिल्डिंग्स, कोई लैंड खाली है ही नहीं, कोई लैंड बची ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी बड़े बड़े बिल्डर्स को दिखता है कि लैंड खाली है तो उसको खरीद लेते हैं एंड देन उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से रैपिड डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल हमारा जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। नाउ the per capita forest land in the country is only 0.06 hectares against the requirement of 0.47 hectares to meet basic needs, resulting in an excess filling of about 15 million cubic meters of forest over the permissible limit. कितना है हमारे पास में अवेलेबल, 0.06 हेक्टर्स, ठीक है। जरूरत कितने की है, 0.47 हेक्टर्स की है, ठीक है। तो हमारे पास में कितना ज्यादा जो गैप है वो कितना है, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास में अभी कम हो गए, मतलब ये गैप बढ़ गया है। परमिसिबल जो लिमिट है ना उसके ऊपर हमने ऑलरेडी कट कर दिया है, ठीक है। इतना होना चाहिए अवेलेबल सबके लिए, ठीक है, सॉरी इतना होना चाहिए 0.47 और इतना है, ठीक है। दैट मीन्स बहुत बड़ा ये गैप हो गया। अब आप इसको पूरा देखोगे एवरेज में तो 15 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का परमिसिबल लिमिट के ऊपर कटिंग हो गया है। There are very serious and dangerous consequences of forest depletion like chances of more floods, soil erosion, heavy siltation of dams and changes in climate. अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो रेन कैसे आएगी, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रेन अट्रैक्ट कैसे होगी। प्लस प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल, अच्छा सॉइल जो है वो खराब हो जाएगा, पूरा वो निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी सॉइल की। प्लस क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, प्लांट्स की वजह से ही फ्लड्स नहीं आते, दिस इज प्रूवन। ये आपने पहले भी एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ईवीएस में आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो फ्लड्स जो है वो क्यों नहीं आते, बिकॉज प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स चले जाएंगे तो फ्लड्स आने का चांस बढ़ेगा, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली में आगे जाके अफेक्ट करेंगी। नाउ इन अर्ली 1970s में क्या हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट करके, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट में क्या होता था, दे यूज टू हग ट्रीज। लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, दे यूज टू हग ट्रीज टू सेव ट्रीज। एक्चुअली एट दैट मोमेंट पीपल रियलाइज्ड कि बहुत सारे ट्रीज एक्चुअली में कट हो रहे हैं, तो हमें ट्रीज को बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो चिपको मूवमेंट के चलते
12,000 ट्रीज लोगों ने सेव किए थे उस टाइम पे। तो ऐसा कोई मोमेंट वापस लाने की भी जरूरत पड़ सकती है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक।